हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्वीट टीथ, जो कि एक चाइनीज ड्रामा है। तो कहानी की शुरुआत में हम ज़ेंगली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि इस ड्रामा की मेन लीड है और वो एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन है। साथ ही वो अपनी दो बेस्ट फ्रेंड के साथ एक कैफे भी चलाती है। आज जब वो लाइब्रेरी में अपनी कलीग के साथ काम कर रही होती है तो उसके कलीग उसे यूनिवर्सिटी के मोस्ट हैंडसम लड़कों की रैंकिंग बता रही होती है, जिसमें दूसरे नंबर पर डॉक्टर जिंग होते हैं, जो कि इस ड्रामा के सेकेंड लीड है। ज़ेंगली जब डॉक्टर जिंग की फोटो देखती है तो वो कहती है कि अरे देखो, ये तो लाइब्रेरी के अंदर ही है। जिसके बाद वो दोनों डॉक्टर जिंग के बारे में बातें करने लगती है और तभी डॉक्टर जिंग ज़ेंगली के पास आते हैं और वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से बुक इशू करवा कर जाने लगते हैं। डॉक्टर जिंग एक बहुत ही अच्छे डेंटिस्ट है और साथ ही वो उसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी है। के बाद हम कैफे में देखते हैं, जहाँ पर उसी कैफे में काम करने वाली एक डोडो नाम की लड़की रो रही होती है। ज़ेंगली उसे रोता हुआ देख चुप कर आने लगती है, लेकिन वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। वो इन भी डोडो को ऐसे रोता हुआ देखकर ई से इसके बारे में पूछने लगती है। वो इनको बताती है कि डोडो के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो और लड़कियों को डेट करना चाहता है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि डोडो का जो बॉयफ्रेंड है वो एक डेंटिस्ट है और उन्हें लगता है कि शायद डॉक्टर जिंग ही डोडो के बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद ज़ेंगली सोचने लगती है डॉक्टर जिंग का कैरेक्टर कितना ज्यादा खराब है। जिसके बाद ज़ेंगली जब अपने घर पर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके घर पर आई हुई है और फिर वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद ज़ेंगली की माँ से कहती है कि कितनी अजीब बात है कि तुम 26 साल की हो गई हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ज़ेंगली अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और मजाक में डालते हुए कहती है कि मैं तो अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसके बाद ज़ेंगली जब एप्पल खा रही होती है तो उसकी माँ उसके दांतों को देखती है और सोचने लगती है कि शायद ज़ेंगली के दांतों का शेप में ना होने की वजह से उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा है। जिसके बाद ज़ेंगली की माँ उसे जबरदस्ती डेंटिस्ट के पास ले जाने लगती है। ज़ेंगली अपनी माँ को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो ज़ेंगली की नजर डॉक्टर जिंग पर पड़ती है, जो कि डोडो से बात कर रहे होते हैं। डोडो बहुत ज्यादा रो रही होती है और डॉक्टर जिंग उसे कुछ सामान दे रहे होते हैं। ज़ेंगली जब डोडो को इस तरह से रोता हुआ देखती है तो वो यही सोचती है कि डॉक्टर जिंग कितने ज्यादा बुरे इंसान हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जिंग जो है अपने कलीग की मदद कर रहे होते हैं। डॉक्टर जिंग का कलीग और डोडो जो है रिलेशनशिप में होते हैं और डॉक्टर जिंग अपने कलीग की मदद कर रहे होते हैं क्योंकि उसका कलीग उससे मिलना नहीं चाहता था। जिंग उससे समझाते भी है कि तुम उससे एक बार मिलना चाहिए, लेकिन उनका कलीग उनकी एक बात नहीं सुनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेंगली और ज़ेंगली की माँ डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर उनका शेड्यूल कल के लिए फिक्स कर देते। वहाँ से निकलने के बाद ज़ेंगली रास्ते पर फोन चलाते हुए जा रही होती है, लेकिन तभी एक ओल्ड लेडी आकर ज़ेंगली से टकराकर नीचे गिर जाती है। ज़ेंगली जब उसे उठाने में उसकी मदद करने लगती है तो वो ओल्ड लेडी उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं यहाँ पर हंगामा खड़ा कर दूंगी। ज़ेंगली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसका पैर पकड़ लेती है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ज़ेंगली तो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई होती है, सबसे मदद मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। लेकिन तभी डॉक्टर जिंग वहाँ पर आ जाते हैं और वो उस ओल्ड लेडी के लिए एम्बुलेंस बुक कर देते हैं। और फिर डॉक्टर जिंग ज़ेंगली की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। लेकिन तभी उस ओल्ड लेडी को होश आ जाता है और वो कहती है कि इस लड़के ने मुझे धक्का दिया था। जिंग जब ये बात सुनता है तो वो ज़ेंगली को भी एम्बुलेंस में बिठा दे। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बाद हॉस्पिटल में ज़ेंगली जिंग को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि उस ओल्ड लेडी को उसने धक्का नहीं दिया था, लेकिन डॉक्टर जिंग उसकी एक बात नहीं सुनते और साथ ही वो ज़ेंगली को पेमेंट करने के लिए भी कहता है। ज़ेंगली को गुस्सा आता है और वो पेमेंट करने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वुइन आती है और वो डॉक्टर जिंग को बताती है कि वो ओल्ड लेडी झूठ बोल रही है क्योंकि वो पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। दूसरी तरफ हम ज़ेंगली को देखते हैं, जब वो घर जाने लगती है तो उसकी बस छूट जाती है। साथ ही वहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जिंग आते हैं अपना छाता लेकर और वो ज़ेंगली से अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन ज़ेंगली को तो उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर डॉक्टर जिंग वहाँ से अपनी कार में चले जाते हैं। और फिर अगले दिन ज़ेंगली अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ नर्स उन्हें बताती है कि जिन डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट थी वो हेल्थ इश्यू की वजह से थोड़े दिन नहीं आ पाएंगे। अब ये सुनकर तो ज़ेंगली बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी नर्स बताती है कि डॉक्टर तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ 2 डॉक्टर है जो कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उन दोनों डॉक्टर में से एक डॉक्टर डॉक्टर जिंग होते हैं। नर्स डॉक्टर जिंग का नाम लेते हुए उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है और ज़ेंगली डॉक्टर जिंग का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो दूसरे वाले डॉक्टर के साथ उसके अपॉइंटमेंट फिक्स कर। जिसके बाद वो जूनियर डॉक्टर ज़ेंगली का ट्रीटमेंट करने लगता है, जिसमें उससे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जिंग उसका इलाज करने के लिए आते और फिर डॉक्टर जिंग ज़ेंगली का बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं।
ट्रीटमेंट के बाद जेंगली की माँ उसे कहती है कि अब देखना तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखने लगोगी। साथ ही वो डॉक्टर जिंग की बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रही होती है। जेंगली जब डॉक्टर जिंग की इतनी तारीफ सुनती है तो वो कहती है कि वो अपने काम में भले ही अच्छे होंगे लेकिन वो इंसान बहुत ही बुरा है और कैरेक्टर तो उसका बहुत ही ज्यादा खराब है। अब ये सारी बातें तो डॉक्टर जिंग भी सुन लेते हैं लेकिन वो जेंगली को कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद जेंगली और उसकी माँ बाहर आने लगती है। तभी नर्स उन्हें बताती है कि अब से जेंगली का ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर जिंग ही करेंगे। अब ये बात सुन के तो जेंगली की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है लेकिन जेंगली तो ये सुन के सदमे में आ जाती। फिर उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते हैं। जेंगली की माँ उसे कहती है कि तुम मेरे साथ अपने घर पर चलो, लेकिन जेंगली कहती है कि नहीं, वो कैफे जाएगी। और इस बात पर उन दोनों की बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। जेंगली अपनी माँ से कहती है कि माँ आप घर जाओ, मैं संभाल लूँ। काफी बहस करने के बाद जेंगली की माँ कहती है कि ठीक है चलो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। जिसके बाद जेंगली अपने कैफे में आ जाती है और कैफे में जाने के बाद उसे वहाँ पर डोडो का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि प्लीज जेंगली आज तुम मेरी क्लास अटेंड कर लो क्योंकि आज मैं अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। पहले तो जेंगली मना करती है लेकिन उसका इतना इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। जिसके बाद जेंगली यूनिवर्सिटी जाती है और वहाँ पर क्लास में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर मैगजीन पढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसी क्लास में एज ए प्रोफेसर डॉक्टर जिंग आ जाते हैं। डॉक्टर जिंग को देखकर जेंगली अपना चेहरा छुपाने लगती है और फिर डॉक्टर जिंग सबकी अटेंडेंस लेने लगते हैं। लेकिन जब वो डोडो का नाम लेते हैं तो जेंगली कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद डॉक्टर जिंग जेंगली को खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि अपनी केप उतारो और अपना चेहरा दिखाओ। जेंगली अपनी केप उतार और फिर वो बहाना मारते हुए कहती है कि शायद मैं गलत क्लास में आ गई हो, और वो इतना कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर जिंग जेंगली से कहते हैं डोडो तुम तो फ्यूचर डेंटिस्ट बनने वाली हो, फिर तो तुम्हें मेरी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। और फिर वो जबरदस्ती जेंगली को अपनी क्लास में बिठा देते हैं और फिर वो डॉक्टर जिंग की क्लास को अटेंड करने लगती है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने का भी ट्राई करती है और पीछे वाले दरवाजे को खोलने लगती है। लेकिन तभी उस दरवाजे में से आवाज आती है जिसे पूरी क्लास सुन लेती है। जेंगली बहाना मारते हुए कहती है कि मुझे तो वॉशरूम जाना था इसलिए मैं दरवाजा खोल रही थी। लेकिन डॉक्टर जिंग उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि मेरी क्लास कोई भी छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता है, तो तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। क्लास खत्म होने के बाद जब सारे लोग क्लास से बाहर चले जाते हैं, जेंगली डॉक्टर जिंग से कहती है कि आपको पता है कि मैं डोडो नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरे को जबरदस्ती इस क्लास को अटेंड करवाया। और फिर डॉक्टर जिंग उसे थोड़ा बहुत ज्ञान देने लगते हैं और नोट्स देते हुए कहते हैं कि ये तुम अपने फ्रेंड को दे देना क्योंकि उसके पेपर आने वाले। और साथ ही वो उसे अपनी दवाइयों के बारे में बता के जाता है और कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। फिर डॉक्टर जिंग लाइब्रेरी से लाई हुई अपनी सारी बुक को पढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं जेंगली का नाम उस पर लिखा हुआ होता है। डॉक्टर जिंग सोचते हैं कि शायद उसने मजाक में अपना नाम इस पर लिख दिया हो क्योंकि वो लड़की इतना बुक थोड़ी पढ़ लेगी। तो गाइज अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।